कुटीज, मैं हूं आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये मिनी सीरीज हॉरर क्लब चैप्टर 10 है। चैप्टर 9 में हम लोगों ने देखा था हॉरेन आइवी को अपने अप्पा हान के पास लेके गया था और हान ने भी आइवी के सामने आइवी को अपना लेने का बहुत अच्छा नाटक किया था, है ना। उसके बाद हॉरेन और आइवी चले जाने के बाद हान के दिमाग में आइवी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो घूम रहा था। अब ये क्या घूम रहा था वो तो आने वाले चैप्टर में पता चलेगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हॉरर क्लब चैप्टर 10। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को इस दो कौड़ी के लड़की के साथ फंसने नहीं दूंगा। स्ट्रेट वे में कहने से मेरा बेटा ही मुझसे दूर चला जाएगा, तो फिर इस लड़की को हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर खान ने तो आइवी को एक्सेप्ट कर लिया था ना, तो फिर वो मॉन्स्टर ने बस अपने बेटे हॉरेन को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आइवी आंटी के सामने नाटक किया था एक्सेप्ट करने का। नाटक? लेकिन मिस्टर हॉरेन आइवी आंटी के साथ खुश थे, तो फिर क्यों? ईगो इंसान को हमेशा ही गलत काम करवाती है। वो हान एक सेल्फिश इंसान था, उसे बस खुद से प्यार थी, अपना रेपुटेशन, अपना फेम, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, दैट्स इट। वो अपनी खुशी के लिए किसी को भी ना खुश देख सकता था, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। इट डजंट मैटर फॉर हिम। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन यही सच है। वो एक नंबर का सेल्फिश इंसान है। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे क्या? शायद मिस्टर हॉरेन को अपने डैड का असलियत पता चल गया था और तभी वो सब कुछ छोड़कर आइवी आंटी को साथ लेकर भाग गए थे अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, है ना? नो, तो फिर वो स्पिरिट कैसे बने? कुछ तो हुआ होगा, है ना? काश शुगा ने जो कहा वही हुआ होता, तो फिर सब कुछ ठीक होता, बट ऐसा हुआ नहीं। आइवी आंटी हॉरेन अंकल के घर पे ही डिनर करके अपने घर चली गई खुशी खुशी। हॉरेन अंकल भी उन्हें छोड़ने के लिए उनके घर पे गए थे। उनके जाने के बाद खान, क्या सच में तुम उस लड़की को हमारी खानदान की बहू बनाने की सोच रहे हो? हाँ, मुझे सच सच बताना। नो यम्मा, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया हूँ? हाँ, तो फिर ये सब क्या था? हाँ, देखिए यम्मा, हॉरेन अभी उस लड़की के प्यार में पागल है। अभी उसके खिलाफ हो गए तो हॉरेन भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। शायद वो इस घर को छोड़कर चला जाए, तो फिर सोसाइटी में हमारी थू थू होगी ना। तो इसीलिए मतलब फिलहाल के लिए थोड़ा एक्ट करना जरूरी है, और ये चीज मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी एक्ट करते रहिए। हॉरेन को हमारे सोच के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, समझ गई आप? हाँ ठीक है, समझ गई। तो फिर क्या करने का सोच रहे हो? ये लड़की पैसों में इंटरेस्टेड नहीं लगती, तो फिर? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यम्मा, और बहुत जल्द करना पड़ेगा। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने इन बच्चों के प्यार को मान लिया। मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। ये खुश तो हम माँ बाप भी खुश, है ना? जी आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चे खुश होते हैं तो हम माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अब इनके एंगेजमेंट के बारे में सोच ले। एंगेजमेंट? अब इतनी जल्दी क्या है? मतलब असल में हमें तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इतना जल्दबाजी नहीं करते हैं, है ना?
अरे नहीं नहीं, इनकी शादी का पूरा इंतजाम हम करेंगे। आप बस इन्हें अपने पूरे दिल से आशीर्वाद करना, ठीक है? वही बहुत बड़ा होगा इनके लिए। इनकी जिंदगी में और क्या चाहिए, बस आशीर्वाद ही तो चाहिए, है ना? जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम सब कुछ इंतजाम। प्लीज आप रिश्तों में पैसे को मत लाइए। बस इनकी खुशी की मायने रखते हुए हम ये जल्दी कर रहे हैं। पैसा आज है कल नहीं है, या फिर कल है तो आज नहीं है, तो फिर इतना सोच के क्या फायदा, है ना? इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं, ओके? या फिर आर्ग्यूमेंट भी हम नहीं करेंगे। मैं नहीं सुनने वाला कोई भी इस बारे में बातचीत, ठीक है? तो बेटा एंगेजमेंट के लिए तैयार हो? जी अप्पा। मैं भी तैयार हूँ अप्पा। हॉरेन बेटा, एंगेजमेंट हम हमारी पुरानी मैंशन पर करने की सोच रहे हैं। एक एस्थेटिक सा वाइब आएगा, और इस मौके में मैंशन को भी थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन करने का मौका भी मिल जाएगा। क्या कहते हो? रियली अप्पा? ओह माय गॉड, मेरा बचपन से उस मैंशन पे रहने का मन था। ठीक है, रहना अलग बात है, लेकिन एंगेजमेंट, ओह माय गॉड, क्या मैं और आईवी शादी के बाद वहीं पे जाके रह सकते हैं क्या? मतलब रिकंस्ट्रक्शन तो हो जा रहा है, सारा इंतजाम भी हो जाएगा, तो मैं और आईवी वहाँ पे रह सकते हैं? मतलब कुछ दिन ही सही, लेकिन रह सकते हैं क्या? मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ, ओह माय गॉड। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। और ठीक है, एंगेजमेंट हो जाने दो, शादी भी वहीं पे हो जाने दो, उसके बाद तुम लोग शिफ्ट हो जाना, ठीक है? एंगेजमेंट एंगेजमेंट शादी तक आईवी जिंदा रहेगी, तब ना तुम दोनों साथ में उस मैंशन पर रहोगे। तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है हॉरेन। इतना सब कुछ इतना जल्दी नहीं सोचना चाहिए था। मैं वो दिन तुम्हें जीने ही नहीं दूंगा। सर, वो अभी भी यहीं पर है। हॉरेन सर कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो लड़की एक दूसरी लड़की के साथ है। ये अच्छा मौका है। अरे बेटा, तुम यहाँ? What a surprise! अप्पा, मैं यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने आई थी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है शार्लिन, और शार्लिन ये हॉरेन के अप्पा हैं। ओह हेलो अंकल, आपसे मिलके अच्छा लगा। हेलो बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं यहाँ कॉफी पीने के लिए आया था, और देखो तुमसे भी मिलना हो गया, है ना? जी अप्पा। बेटा, हॉरेन ने तुम्हें बताया है ना कि हमारी पुरानी मैंशन पर ही तुम्हारी एंगेजमेंट फंक्शन का सोच रहे हैं हम? जी अप्पा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैंशन देखने के लिए। हॉरेन उस मैंशन को लेकर बहुत बात करता था और अभी भी करता है। वो मानो पागल सा है मैंशन के पीछे। हाँ हाँ, वो तो बचपन से ही पागल है उस मैंशन के पीछे। तो एक दिन जाओ, देख के आओ। रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन का उसके काम के बाद वो मैंशन पुरानी वाइब नहीं देगी। अपना एक्साइटमेंट फुलफिल कर लो। ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से बस 2 घंटे का सफ़र है। जाके देख के आ सकते हो तुम दोनों। तुम भी जा सकती हो। रियली अंकल? वाओ, मुझे एडवेंचर का बहुत शौक है। हे आईवी, चलो ना, आज ही चलते हैं। मैं कार भी लेके आई हूँ, और अभी आज फ्री हैं, तो वो घर और कुक को संभाल लेंगे। चलो ना, चलते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट अब मुझे कब टाइम मिलेगा पता नहीं। कॉलेज का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, और स्टार्ट होते ही तुम्हें तो पता ही है ना अभी कितना बिजी हो जाते हैं। प्लीज़ ना, चलते हैं ना आईवी, प्लीज़ ना, चलो ना प्लीज़।
शार्लिन, लेकिन ऐसे नो, फिर कभी चलेंगे। हॉरन भी आज ऑफिस में बिजी हैं, उसको बताना भी इम्पोर्टेंट होगा ना। प्लीज ना शार्लिन, जिद मत करो। अरे ये सब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तुम दोनों बेफिक्र होके जाओ, हॉरन को मैं बता दूंगा। शार्लिन सही कह रही है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा फिर से एडवेंचर के लिए, है ना शार्लिन? बट अप्पा, ऐसे अचानक से प्लीज ना आईवी, कोई बट नहीं। प्लीज ना आईवी, यू नो ना हाउ मच आई लव एडवेंचर। प्लीज ना आईवी, प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज चलते हैं ना, प्लीज आईवी। तुम नहीं मानोगी ना? ओके, देन चलते हैं। रियली? यस, थैंक यू सो मच आईवी। ओके, आराम से। अप्पा, आप प्लीज हॉरन को बता दीजिएगा ना, वरना वो चिंता करेगा। प्लीज आप याद से उन्हें बता देना। हाँ, मैं भी हबी को कॉल कर देती हूँ, वरना वो भी चिंता करेंगे। और कुक भी तो छोटा है ना। ठीक है, तो मैं अभी आती हूँ कॉल करके। ओके। मैं हॉरन को बता दूंगा, तुम दोनों निकलो, मैं अभी हॉरन को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, बेफिक्र होके जाओ और एंजॉय करो, ओके ना? वो लड़की आज ही मैंशन पर पहुंचेगी, उसके साथ और एक लड़की रहेगी। तुम सब तैयार रहना, वो दोनों ही जिंदा लौटना नहीं चाहिए। ध्यान रहे, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो क्या लगता है दोस्तों, ये हान के दिमाग में तो कुछ चल रहा है अजीब सा, और आईवी की स्टोरी में शार्लिन की एंट्री भी हो चुकी है। अब देखना बाकी है ये शार्लिन है कौन और उनकी मौत कैसी होती है। मतलब वो स्पिरिट तो बनते हैं, ये तो पक्का है, तो मौत के बिना स्पिरिट कैसे बनेंगे। तो बात यह है कि ये हान करना क्या चाहता है, और हॉरन कहाँ है। क्या हॉरन को पता चलेगा कि आईवी और शार्लिन मुसीबत में है? वो तो आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाके फॉलो कर लेना दोस्तों। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय।